बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। सरिये से भरे ट्रक से मिनी ट्रक टकरा गया, 8 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 2 ट्रकों के आपस में टक्कर हुई है। बड़ी जानकारी है महाराष्ट्र से, जहां नासिक में बड़ा सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। सरिये से भरे ट्रक से मिनी ट्रक टकरा गया और इस दौरान 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है और इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, इसके पहले ही इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। तो महाराष्ट्र के नासिक का ये पूरा घटनाक्रम, 2 ट्रकों की आपस में टक्कर और इतनी जोरदार टक्कर है कि ट्रकों का एक हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। शाजापुर के मोहम्मदपुर अब मोहनपुर के नाम से जाना जाएगा और ऐसे ही 10 से ज्यादा गांवों के नाम बदल दिए गए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही नाम बदलने का ऐलान किया और इस दौरान सीएम ने लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त भी जारी कर दी। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? ये बात तो सही है। एमपी में जगहों के नाम बदले जाने का सिलसिला जारी है और अब इसी कड़ी में कई गांवों के नाम बदले गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से ही जिले के कई गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन गांवों के नाम बदलने की मांग की थी, जिन्हें सीएम मोहन यादव ने मंच से ही स्वीकृति दे दी। इस दौरान सीएम ने मंच से उन गांवों के नाम पढ़े और नए नाम का ऐलान भी किया। सीएम का ऐलान, बदल गए नाम, पहले मोहम्मदपुर अब मोहनपुर, पहले ढाबला हुसैनपुर अब ढाबला राम, पहले मोहम्मदपुर पावड़िया अब रामपुर पावड़िया, पहले खजूरी अलहदाद अब खजूरी राम, पहले हाजीपुर अब हीरापुर, पहले निपानिया हिसामुद्दीन अब निपानिया देव, पहले मोहम्मदपुर कुंवादिया अब रामपुर कुंवादिया, पहले रिछड़ी मुरादाबाद अब रिछड़ी, पहले खलीलपुर अब रामपुर, पहले शेखपुर बोंगी अब अवधपुरी। तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया है। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर, अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया, अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा? भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? हम भी है यार, चिंता मत करो। अपने पास तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी के नाम से भी रख लो। ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। हाल ही में उज्जैन के 3 गांवों के नाम बदले गए थे। मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और गजनी खेड़ी को अब चामुंडा माता गांव किया गया था। अब महाकाल मंदिर के पास के और इलाकों के नाम भी बदलने की मांग उठ रही है। सीएम ने नाम बदलने का ऐलान शाजापुर में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम के दौरान किया। सीएम ने लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त जारी की और कई योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सीएम ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। मुझे इस बात का आनंद है, आज अब हम लाडली बहनाओं की राशि का अपने खातों में जब अंतरण कर रहे हैं। आप बताओ, रक्षाबंधन कब आता है? कब आता है? कब आता है भाई? सावन में। मैं तो आश्चर्य करता हूं, और ये हमारी पार्टी है। वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए। हर महीने आंखें हो तो देख लो, भाषण में झूठ बोल रहे हैं।
कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में पैसा डलना बंद हो गए। तुम्हारी तो बहन बेटी है नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहोगे जीवन भर। तो मोहम्मदपुर अब मोहनपुर है। शाजापुर में ऐसे ही कई गांवों के नाम बदल दिए गए हैं। सीएम ने प्रदेश के 1 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1553 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की है और 10 करोड़ 11 लाख राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर भोपाल से, जहां कई गांवों के नाम बदलने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने फैसले पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल का बयान आया है, जहां बीजेपी संविधान को नहीं मानती। कमलेश्वर पटेल ने कहा, धर्म विशेष से संबंधित नाम बदलने का प्रयास किया गया। इस देश को बनाने में हर धर्म समाज का योगदान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख से सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भाजपा के लोग मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बदलने के अलावा कोई काम कर भी नहीं सकते। नाम बदलने से अगर काम हो रहा होता तो आज हम समझते हैं कि फिर सब जगह नाम बदल के ही वाहवाही हो जाती, सबको सब चीज़ का लाभ मिल जाता। आज स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, पानी है, बिजली है, सड़क है। इन सब बातों पे ध्यान न देकर सिर्फ नाम बदल के और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं। कुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों ने गुस्सा जताया। अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुंभ वो जाएं जिन्होंने पाप किए हैं। संत समाज ने अब चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और माफी नहीं मांगने पर पिंडदान तक करने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने नगीना सांसद के बयान वापस न लेने पर पिंडदान करने तक की चेतावनी दे डाली। और उसे अभी विद्वानों के बीच में नहीं बैठा, कोई सदग्रंथ पढ़े नहीं उसने, तो अगर ऐसा बार बार करेगा, केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहा, ज्यादा करेगा तो उसका विरोध करेंगे। इस बात को उसे पता नहीं पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है, किस तरह का विरोध करेंगे, किस तरह का विरोध करते हैं। हम तो जैसे राकेश जी कहते हैं पिंडदान कर दिया, जैसे पिंडदान कर देंगे। दरअसल भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि महाकुंभ में स्नान करने वे लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। उनके इस बयान पर धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। त्रिवेणी में जो कुंभ पड़ता है, जो वहाँ पे क्या ऋषि मुनि, देवता, नर, किन्नर, यक्ष सभी आते हैं, वहाँ माँ का दर्शन करते हैं और उसमें पुण्य काल में स्नान करते हैं। तो ये सभी पापी हैं क्या? राक्षस देवता पापी हैं क्या? है नहीं? ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। इनको सनातन धर्म और धर्म का ज्ञान नहीं है इन सांसद को। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी पलटवार किया है। सरकार पर जवाब दी, सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा, यमुना, त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों में गुस्सा है। उनके इस बयान ने धार्मिक आस्था और कुंभ मेले की परंपराओं पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार विकराल होती जा रही है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अरबों की संपत्ति आग में खाक हो चुकी है। तो वहीं इस